guys, welcome back to my channel and today I am very excited because मैं अपना फेवरेट लुक करने वाली हूँ and that is पार्वती जी लुक। ऑनेस्टली ये लुक मेरा इतना ज़्यादा स्पेशल है, मैं पिछले साल भी करना चाहती थी बट बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस मैं नहीं कर पाई। और अगर आपने मेरी राधा रानी वाली भी रील देखी है तो गाइज आप लोगों को वो सिर्फ 30 सेकेंड की रील दिखती है, बट ऑनेस्टली मैं आपको बता रही हूँ वो रील पे मुझे 104 बुखार था और मैंने जेन्युइनली वो शूट करी थी और उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मैं जैसे कैसे करके शूट आई थी वो मैं ही जानती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट एंड हम सबसे पहले प्राइमर से स्टार्ट करने वाले हैं। गाइज़ पता है मेरे को पार्वती जी लुक इसलिए करना था बिकॉज महाशिवरात्रि मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बिकॉज मैं महादेव को बहुत ज़्यादा मानती हूँ ऑनेस्टली। बिकॉज इट इज़ आई हैव अ वेरी डार्क स्टोरी। मतलब ये बोल सकते हो कि मुझे ट्रॉमा भी हो, अब ट्रॉमा भी बोल सकते हो। जैसे आई काइंड ऑफ अ पर्सन कि मेरे लोग ज़्यादा दोस्त ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाते या मैं लोगों से जल्दी अटैच नहीं हो पाती, तो पीपल कम इन माई लाइफ यूज़ मी एंड मेरे को बहुत यूज़लेस फील करा के वो चले जाते हैं। बट लाइफ में मेरे जब मैंने महादेव से प्रे करना स्टार्ट किया माई लाइफ कम्प्लीटली चेंज। मतलब ऐसा लगता है कि जब आप गिर भी रहे होते हो तो ऐसा लगता है कि कोई तो ऐसी पावर है जो आपको रोक रही है। एंड people ask me on Instagram कि यार do I really believe in love? Yes, I believe in love, but only a love that is belong to शिव शक्ति। क्योंकि शिव जी मतलब जितना प्यार पार्वती जी से करते हैं आई डोंट थिंक सो कि आज के टाइम में कोई किसी से कर सकता है, बिल्कुल सेल्फलेस। तो आई डोंट नो जैसा मैं लुक चाहती हूँ वैसा बन भी पाएगा नहीं बन पाएगा। तो गाइज़ अभी हम लगाने वाले हैं फाउंडेशन और मैं ज़्यादा हेवी लुक नहीं करने वाली क्योंकि इसके बाद मुझे जेन्युइनली एक ब्रांड का भी शूट करना है। तो आप लोगों को स्टोरी पता है कि लाइक हाउ शिव एंड शक्ति फॉल इन लव, हाउ थिंग्स वेंट, यू हैव एनी आइडिया? क्योंकि जितनी स्टोरीज़ मैंने पढ़ी हैं तो उस हिसाब से जितना मुझे पता है वो ये है कि शिव और शक्ति को एक होना था, क्योंकि ये यूनिवर्स को एक बैलेंस करने के लिए शिव और शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। और शक्ति एक ऐसी फॉर्म है, इट्स इन अ नेचर फॉर्म। तो जहाँ तक मुझे पता है कि सो एवरीबडी आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम डू आई हैव समबडी इन माई लाइफ और लाइक आई रियली बिलीव इन लव और नॉट। तो गाइज मैं बचपन से ना बहुत फेरी टेल्स देखती थी, बहुत बार्बीज देखती थी, बट मुझे ना हमेशा से राधा कृष्ण और शिव शक्ति का बहुत आई वॉज यूज टू, जहाँ पे शिव जी वाली चीज़ें होती है ना, मतलब मैं वहाँ पे बस बैठ ही जाती हूँ, ऐसे वाला सीन होता है। बिकॉज आई एम कम्प्लीटली मैडली इन लव विद शिव। आई डोंट नो बट कुछ तो ऐसे कहते हैं ना कि हम भगवान आपको चूज़ करते हैं कि हम उनको किस मनुष्य से कैसी भक्ति चाहिए। तो शिव शक्ति का मतलब ऐसा वाला सीन है कि जब तो जो हम ब्रह्मा जी के मनुष्य पुत्र हैं तो वो ना शिव जी से बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे। तो उन्होंने ना ये कहा था कि मैं शिव शक्ति को कभी एक ही नहीं होने दूंगा या उनसे बदला लूँगा। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सिद्धि करके ना हमारी शक्ति को प्रसन्न किया और उन्होंने बोला कि आप हमारे घर पे पुत्री बन के आओगी। तो सब लोग ना बहुत ज़्यादा खुश तो हो गए, लेकिन ऑफकोर्स दक्ष को शिव जी पसंद नहीं थे। तो शिव शक्ति का मिलन कैसा होगा, बट हमारी सती जी ने अपने फादर के अगेंस्ट जाके अपने लव को चूज़ किया। दिस इज़ व्हाट कि आज के टाइम में जो लोग बोलते हैं कि लव लव मैरिज हम अलाउ नहीं करते या लव मैरिज नहीं होगी, बट लव मैरिजेस तो हमारी लाइक कलयुग की देन है ना। और हमारे सारे सबने ही लव मैरिज करे। राधा कृष्ण जी का प्रेम इतना अद्भुत है, शिव शक्ति की तो इतनी सारी स्टोरीज है जो इतनी हो तो मुझे बोलते हुए बहुत ज़्यादा गूज़बम्स आ रहे हैं। इट्स सो नाइस। सो अभी आई हैव डन विद माई बेस। हम इसको थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, बट एटलीस्ट हमने एक बेस कर लिया है। नाउ आई विल गोना डू विद माई आईज़। तो उसके लिए हम थोड़ा कंसीलर लगाएंगे क्योंकि मैं इसको थोड़ा हैवी लुक दूंगी आईज़ को। आई डोंट नो, जस्ट आई विश कि बस वैसा लुक आए जैसा मैं चाहती हूँ। गाइज आपको पता है मेरी आईज़ के ऊपर लिटरली एक पिम्पल हो रखा है, मुझे वो पेन कर रहा है, बट आई जस्ट विश कि अच्छा हो।
गाइस कैमरा मैन मुझे ऐसे देख रहा है, मुझे हंसी आ रही है और वो भी हंस रहा है। बट सच में यार मेरी टीम बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। ये चीज़ बहुत मतलब सब लोगों को पता है क्या होता है कि आप काम तो कर रहे हो ऑन द स्क्रीन, बट बहुत लोग ना बिहाइंड द स्क्रीन जो लोग होते हैं ना उनको अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट मेरी जितनी मेहनत आपको ऑन स्क्रीन दिखती है उनकी मुझसे भी ज़्यादा मेहनत होती है, क्योंकि हर चीज़ मैनेज करना, शूट, एडिटिंग, मैं सिर्फ और सिर्फ मैं शूट कर रही हूँ, बट आफ्टर द मेन थिंग ये होता है एंगल्स, लाइटिंग अच्छी है नहीं है, वो सब कुछ ये लोग हैंडल करते हैं। तो आई फील वेरी ब्लेस्ड कि आई हैव अ गुड टीम। तो ये मुझे कोलैबोरेशन में आई थी गाइस। मैं मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट कोलैबोरेशन के यूज़ कर रही हूँ। तो ये आई थिंक इसके पीछे भी एक स्टोरी है, मैं बताती हूँ। ये मेरी रायका के कार्ट में थी और मैं सिर्फ ऑर्डर करने वाली थी। तो ऐसा हुआ था कि जब मैंने ये ऑर्डर कर रही थी ना, तो क्या हुआ कि डिलीवरी अगले दिन थी, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि मैं शायद डिलीवरी बॉय का फ़ोन नहीं उठा पाई, तो वो ये कैंसिल हो गई, मतलब ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया, मुझे रिफ़ंड आ गया। देन माई PR कॉल्ड मी, देवेश कॉल्ड मी कि स्विस ब्यूटी का कोलैबोरेशन एंड यू आर गेटिंग दिस पैलेट। तो मेरे पैसे भी बच गए और मुझे कोलैबोरेशन भी मिल गई। सो दिस इज़ व्हाट। गाइस हम बहुत ज़्यादा लाइट आई शैडो रख रहे हैं, क्योंकि डार्क मेरे फेस पे ना मुझे बहुत आंटियों वाला लुक नहीं चाहिए, और मैं जेन्युइनली वो नेचर लव फील करना चाहती हूँ। मैं जेन्युइनली सती वाला फील करना चाहती हूँ। मैं ना जब भी घर पे होती हूँ ना, मैं हमेशा पता है मम्मी को यही बोलती हूँ कि ना मेरे को संन्यास लेना है, मुझे महादेव से शादी करनी है। एक मंडप बिठाओ, महादेव की मूर्ति लेकर आओ और मेरी उनसे शादी कर दो। टू बी ऑनेस्ट सच में मैं ये बोल रही हूँ, अगर मेरी मम्मी ये व्लॉग देखेगी ना, वो सच में बोलेगी हाँ ये ऐसे ही बोलती है। अब हम इसको थोड़ा ग्लिटर करते हैं, ग्लिटराइज करें थोड़ी। यार सुंदर लग रही है। आई लाइक इट। हाँ, तो मैं आपको स्टोरी बता रही थी शिव शक्ति की। तो हमारी जो सती थी उन्होंने ये बोला था कि अगर मैं सब कुछ, मैं तुम्हें बहुत पुत्री जैसा प्यार दूंगी, सब करूंगी, बट अगर तुमने एक स्त्री का अपमान किया या तुमने मुझे अपमान किया तो मैं वो मनुष्य रूप को त्याग दूंगी। तो व्हाट हैपेंड, शिव शक्ति हमारी जो सती थी उन्होंने शिव जी से शादी कर ली, लेकिन हमारे जो दक्ष थे उन्होंने ना एक हवन रखा था जिसमें उन्होंने अपनी ही बेटी और अपनी ही जमात को बुलाया ही नहीं था। जमात इस लाइक हमारे दामाद, उनको नहीं बुलाया था। तो सती को ये होगा कि यार ये तो मेरे पापा, ये तो मेरा घर है, मैं तो जाऊंगी, आना पड़ेगा। एंड यू नो व्हाट, जब सती वहाँ पे गई ना, नो वुमेन कैन लाइक डिसरिस्पेक्ट, वो नहीं झेल सकते। और अगर वो एक टाइम पे ना अपनी डिसरिस्पेक्ट झेल सकते हैं, बट वो अपने पति की डिसरिस्पेक्ट नहीं झेल सकते। उन्होंने देखा कि महादेव की मूर्ति बाहर रखी है और उनको द्वारपाल बना रखा है। पहला डिसरिस्पेक्ट ये था, उनको गुस्सा भी आया, बट स्टिल उन्होंने उस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया। एंड आफ्टर दैट जैसे ही वो अंदर गई, उन्होंने जो दक्ष ने इतना गंदा डिसरिस्पेक्ट किया औरतों का कि ये लड़की है, औरत है, ये है, वो है। और बहुत मनुष्य ये भूल जाते हैं, बहुत पुरुष ये भूल जाते हैं कि एक औरत से ही वो जन्मे होते हैं और वो इतनी पावरफुल होती है कि औरत वो करती है जो कभी वो आदमी ज़िंदगी भर नहीं कर सकता। क्योंकि यार 9 महीने बच्चा पेट में रखना, उसको रीबर्थ देना, उसका ध्यान रखना, घर संभालना, अपने काम संभालना, और उसके बाद भी एक औरत कमज़ोर है। तो दिस इज़ वॉट आई रियली हेट। सो अब हम फटाफट से मेकअप करते हैं, क्योंकि बात करने में तो मैं आई तो मैं बहुत ज़्यादा बात हूँ और मैं बहुत बातें कर सकती हूँ, पूरा दिन बातें कर सकती हूँ, मुझसे जितनी बातें करा लो। तो व्हाट यू थिंक, लेट मी आस्क फॉर माई कैमरामैन, हमें अपनी आइज़ कैसे करनी चाहिए, वाइट काजल या ब्लैक काजल? अरे मेरा तो काजल पे गिर गया गाइज, आई एम वेरी क्लमजी। पता है इंस्टाग्राम पे पीपल थिंक्स दैट मैं बहुत ज़्यादा ये बोल लो कि ऑर्गेनाइज, मतलब ये बोल सकते हो कि मैं इंस्टाग्राम पे लोगों को मेरे को देख के लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसे शांत स्वभाव की होंगी, बहुत बिल्कुल मासूम सी होंगी, पर रियल लाइफ में पीपल नोबडी कैन हैंडल मी। मतलब मैं इतनी ज़्यादा, कभी कभी तो मैं इतनी ज़्यादा गुस्सेल हो जाती हूँ कि मुझे हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मेरे को हमेशा हर चीज़ मेरे हिसाब से चाहिए,
एंड दिस इज़ वॉट आई हैव डन विद माई आईज़। मैंने फिर भी ब्लैक रख ली और इसके बाद हम थोड़ा सा टच इसको देंगे, हम वाइट का थोड़ा टच देंगे। मैं बहुत बेसिक मेकअप कर रही हूँ, बाकी तो एडिटिंग में मेकअप हो ही जाता है। डन, क्रैक पड़ने लग गया। सो गाइस आई एम डन विद द आईज़। सबसे ज़्यादा मुश्किल पता है काम मुझे लगता है आई लाइनर लगाना, और वो मैं नहीं लगा पाती। मतलब लगा लेती हूँ, ऐसा नहीं है, बट अभी जैसे कैमरा ऑन होगा मैं कॉन्शियस हो जाऊँगी तो मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देती हूँ। बट ठीक है, हम लगाएंगे। अब हम थोड़ा सा बेस कर लेते हैं फटाफट से। गाइस शार्लट चिलबेरी, मज़ा आता है यार इसको यूज़ करके ना, बहुत अमीरों वाली फीलिंग आती है, क्योंकि गरीब तो मैं वैसे ही हूँ। बट यार मैं बहुत कम क्रेडिट खुद को देती हूँ, मैं ज़्यादा क्रेडिट अपनी टीम को ही देती हूँ। और हमारा एक टीम मेंबर अभी मिसिंग है, अगर वो हमारा व्लॉग देख रहा है तो मैं उसको बोलूँगी कि यार ओम जल्दी आ जाओ यार, तुम्हारे बिना बहुत काम नहीं हो रहा। वो ये सुन के खुश हो जाएगा। और बहुत लोग मुझे ऐसे बोलने वाले हैं कि आप मेकअप आर्टिस्ट भी हायर कर सकते थे। हाँ, हम कर सकते थे मेकअप आर्टिस्ट, इवन आई हैव वेरी गुड फ्रेंड्स जो मेकअप आर्टिस्ट ही हैं। बट व्हेन इट्स कम टू शिव शक्ति, आई रियली वांट टू गेट इन्वॉल्व बाय माय ओन। मुझे हर चीज़ खुद से करनी है। और एक चीज़ है गाइस, मैं आपको बताना चाहती हूँ, लोग क्या करते हैं कि लोग पहले ब्लशर लगाते हैं फिर हाइलाइटर लगाते हैं। बट ट्रस्ट मी, आप पहले हाइलाइटर लगाओ और फिर ब्लशर लगाओ तो आपको डिफरेंस समझ आएगा कि बहुत अच्छा डिफरेंस होता है। सो लेट्स मी डू दिस। ये क्या लग गया, कोई नहीं, करते हैं। अभी हम थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। यार पता है दिस इज़ वेरी नाइस। पता है क्या बहुत अच्छी चीज़ है कि जो मैंने फाउंडेशन लगाया वो बहुत ज़्यादा मैट था। एंड ट्रस्ट नहीं, ये नायका का है और ये बहुत सस्ता था। आई थिंक ये 600-700 रुपये का आया था। मेरे को मैं हमेशा शार्लट तिलबेरी और नार्स यूज़ करती हूँ, और मैं इस बार बहुत अफोर्डेबल करना चाहती थी जस्ट टू मोटिवेट पीपल कि हम एक बहुत नॉर्मल प्राइस रेंज में भी बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हैं। बस आपको मेकअप करने की टेक्निक आनी चाहिए। लेट्स मी अप्लाई वेयर इज़ माई लाइक हाइलाइटर ब्रश। मैं लोग ना फ़ैन ब्रश यूज़ करते हैं, बट मैं फ़ैन से हाइलाइटर नहीं लगा पाती। बट आई विल गोना यूज़ दिस वाला ब्रश। ये फाउंडेशन ब्रश होता है, बट आई एम यूजिंग दिस फॉर द हाईलाइटिंग। कैन यू सी यार, मुझे हाइलाइटर इतना पसंद है, इतना ज़्यादा पसंद है ना, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गाइस नीचे कमेंट में भी लिख देना, मेरे को प्लीज़ मोटिवेट करना। पता है मेरे साथ क्या हुआ था, मेरा एक चैनल था, मैं बताना चाहूँगी कि बहुत अच्छा चैनल था। आई थिंक उस पर 13-13.5 हज़ार सब्सक्राइबर थे और चैनल मेरा मोनेटाइज था। बट ड्यू टू फ्यू रीजंस और कुछ फैमिली इशू की वजह से मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाई। क्योंकि पता है क्या होता है, जब मेरे को मेरे काम पे कोई क्वेश्चन करता है तो मैं एक अलग ही एक सेल्फ जजमेंट में चली जाती हूँ। और हमेशा इस रोल में रहती हूँ कि यार डू आई एम राइट, या मैं सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत वीक कर देते हैं। एंड आई एम अ वेरी बिग ओवर थिंकर। आई कैन नॉट एक्सप्रेस, मतलब मेरी लाइफ में क्या चल रहा होगा ना, और बुरी से बुरी सिचुएशन आई कैन नॉट शेयर विद एनीबडी। मैं अच्छी चीज़ें बता दूँ बट मैं बुरी चीज़ें नहीं बता पाती, बिकॉज आई एम वेरी चूजी इन पीपल। मैं चूज़ करती हूँ कि यार इसको मैं ये बात बताऊँ नहीं बताऊँ। तो दिस इज़ द रीज़न कि माई पेरेंट्स ऑल्सो डोंट नो कि कभी मेरी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम भी चल रही होती है तो उनको नहीं पता लगता, बिकॉज आई डोंट लाइक टू शेयर। मुझे ऐसा लगता है कि इन द एंड मुझे ही सुनने को मिलेगा। आई थिंक आई नीड अ ब्लशर। यार बताए, मैं एक लड़की हूँ लेकिन मुझे कैटरीना पे सच में बहुत ज़्यादा क्रश है, इसलिए मुझे कैटरीना जी के प्रोडक्ट्स बड़े पसंद है यार। कैटरीना जी PR भेज दो प्लीज़। आज तक मुझे के ब्यूटी का बस एक ही PR मिला है, उसके अलावा आज तक मेरे को पता नहीं के ब्यूटी ने आज तक कभी क्यों चूज़ नहीं करा। इतनी बुरी तो रील नहीं बनाती मैं।